मिसेज मेहता अपनी 20 साल की बेटी आलिया के साथ व्यस्त थीं। वे आज अपनी साड़ियों को अलमारी से बाहर निकाल रही थीं। साड़ियों को एक बार धूप में सुखाने का इरादा था उनका। क्या मम्मी, आपने तो सारा घर ही कबाड़ कर रखा है। मिसेज मेहता का 24 वर्षीय बेटा तरुण बोला। अरे बेटे, मैं अपनी अलमारी सही कर रही हूँ। मेरी इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ हैं, इन्हें भी तो देख रेख चाहिए। ये इतनी भारी साड़ियाँ आप लोग कैसे संभाल लेती हो भला? तरुण ने कहा। यह सब हमारी संस्कृति की निशानी है, मिसेज मेहता ने इठलाते हुए कहा। अब भला साड़ियों से हमारी संस्कृति का क्या लेना देना माँ? एक बदन ढकने के लिए 5 मीटर लंबी साड़ी लपेटने से भला कौन सी संस्कृति साबित होती है? तरुण ने चिढ़ते हुए कहा। अब तुम्हारे मुँह कौन लगे? जब तेरी घरवाली आएगी तब बात करूँगी तुझसे, माँ ने हंसते हुए कहा। तरुण बैंक में कैशियर के पद पर काम कर रहा था और अपनी सहकर्मी माधवी से प्यार करता था। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली थीं, पर माधवी से शादी को लेकर तरुण हमेशा ही संकालू रहता था, क्योंकि माधवी नए ज़माने की लड़की थी जो बिंदास अंदाज में जीती थी। उसे मोटरसाइकिल चलाना पसंद था और अपनी आवाज़ को बुलंद करना भी उसे अच्छी तरह आता था। उसकी यही बात तरुण को संशय में डालती थी कि हो सकता है कि माधवी माँ की पसंद पर खरी न उतरे। माधवी के पापा को लास्ट स्टेज का कैंसर था, इसलिए वे माधवी की शादी जल्द से जल्द कर देना चाहते थे। माधवी भी तरुण पर दबाव बना रही थी कि वह भी घर में अपनी शादी की बात चलाए। माधवी के बार बार कहने पर एक दिन तरुण ने माँ को माधवी के बारे में बताया और माधवी का फ़ोटो भी दिखा दिया। फ़ोटो देखकर तो माँ ने कुछ नहीं कहा, पर ऐसा लगा कि माधवी जैसी मॉडर्न लड़की को वे अपनी बहू नहीं बनाना चाहते हैं। माँ, वैसे माधवी घरेलू लड़की ही है। हाँ, उसके नैन नक्श ज़रूर ऐसे हैं जिनसे वह मॉडर्न और अकड़ू टाइप की लगती है। माधवी की तारीफ़ का समा बांध दिया था तरुण ने। तरुण के पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे। तब से लेकर आज तक मिसेज मेहता अपना जीवन आलिया और तरुण के लिए ही तो गुजार रही हैं। तरुण की माँ उसकी हर पसंद व नापसंद का ध्यान रखती थीं। जवान होते बच्चों की भावनाएं बहुत तीव्र होती हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वे कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटते। माँ ने आलिया से सवालिया नज़रों में ही पूछ लिया कि यह लड़की तेरी भाभी के रूप में कैसी रहेगी? आलिया ने भी इशारों में ही बता दिया। आलिया के इस खामोश जवाब का मतलब माँ अच्छी तरह समझ गई थीं। आलिया वैसे भी अक्सर खामोश ही रहती थी। उसकी इस खामोशी को लोग घमंडी की उपमा देते थे। आलिया की सहज और मूक स्वीकृति पाकर माँ ने भी माधवी से तरुण की शादी करने की इच्छा जाहिर की। तरुण खुशी खुशी 2 दिनों बाद ही माधवी को घर ले आया। माधवी आज पीले रंग के सलवार सूट में थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था जो बार बार उसके माथे पर गिर रहे थे और जिन्हें बड़ी अदा से सही करती थी वह। माधवी से माँ ने 2-4 सवाल जवाब किए और उसके घरेलू हालात के बारे में जानकारी हासिल की। माधवी ने उन्हें बताया कि घर में उसके माँ बाप और माधवी ही रहते हैं और पापा कैंसर से पीड़ित हैं, इसलिए घर चलाने का जिम्मा भी उसी पर आ पड़ा है। इसी प्रकार की औपचारिक बातों के बाद माधवी ने माँ और आलिया से विदा ली। माधवी के जाने के बाद तरुण अपनी माँ का निर्णय जानने के लिए मचला जा रहा था। माँ ने सस्पेंस को थोड़ी देर बनाए रखना उचित समझा, लेकिन तरुण की हालत देखकर उन्होंने हंसते हुए इस रिश्ते के लिए हामी भर दी थी। तरुण ने तुरंत ही माधवी के मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज कर दिया कि माँ शादी के लिए तैयार हो गई हैं। दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। अब बस जल्दी से तारीख तय कर लेते हैं। मैसेज देखकर माधवी भी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसकी शादी से उसके माँ बाप के मन में एक बोझ भी हट जाने वाला था। अगले दिन बैंक से निकलने के बाद तरुण और माधवी कैफ़े में गए और अपने भविष्य की तमाम योजनाओं पर विचार करने लगे। दोनों की आंखों में रोमांस और रोमांच का सागर लहरा रहा था। वापसी में शाम ज़्यादा हो गई थी और अंधेरा घिर आया था। तरुण ने माधवी को खुद ही उसके घर तक छोड़ने का मन बनाया और अपनी बाइक पर उसको बैठाकर चल दिया। बैंक से माधवी के घर की ओर जाते हुए एक पुलिया पड़ती थी, जहाँ पर आवागमन कुछ कम हो जाता था।
वहाँ पर पहुँचते ही तरुण की बाइक पंचर हो गई। माधवी पंचर जुड़ाने के लिए मैकेनिक देखना पड़ेगा। इधर उधर नज़र दौड़ाने लगा था तरुण। ठीक उसी समय वहाँ पर 3-4 मुस्टंडे कहीं से प्रकट हो गए। वे सब शराब के नशे में थे। तरुण चौकन्ना हो गया था कि तभी उसके सिर के पीछे किसी ने डंडे से वार किया। बेहोश होने लगा था तरुण। इसी बीच बाकी के 2 मुस्टंडों ने माधवी को पकड़ लिया और सड़क के किनारे खड़ी एक कार में ले जाकर जबरन उसके साथ बारी बारी मुंह काला करने लगे। तरुण बेहोश था। माधवी उन गुंडों की हवस का शिकार बनती रही और उसके बाद वे गुंडे उन दोनों को उसी अवस्था में सड़क के किनारे छोड़कर चले गए। जब उसे होश आया तब तक माधवी का सब कुछ लुट चुका था। आते जाते लोगों ने उन दोनों पर नज़र डाली। कुछ ने उनके वीडियो भी बनाए, पर मदद किसी ने भी नहीं की। उन्हें मदद तब ही मिल पाई जब पुलिस की पेट्रोलिंग जीप वहां से गुजरी। तमाम सवालात के बाद पुलिस ने माधवी को अस्पताल में भर्ती कराया और तरुण को प्राथमिक उपचार के बाद घर जाने दिया। तरुण के दिलो दिमाग पर जोरदार झटका लगा था, पर 10 दिनों तक घर में रुकने के बाद उसने पहले की तरह ही अपने काम पर जाना शुरू कर दिया। पर उसने माधवी की खोज खबर लेना उचित नहीं समझा। माधवी सदमे में थी, पर घर की जिम्मेदारियां निभाने के लिए वह बैंक भी जाने लगी और पहले की तरह ही काम भी संभाल लिया। माधवी ने जिंदगी की पुरानी लय पाने की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए, पर इस सफ़र में उसे अब तरुण का साथ नहीं मिल पा रहा था। वह माधवी की तरफ देखता भी नहीं था, बात करना तो बहुत दूर की बात थी। माधवी के स्त्री मन ने बहुत जल्दी ताड़ लिया कि तरुण उसके साथ ऐसा रूखा व्यवहार क्यों कर रहा है, पर बेचारी कर क्या सकती थी। वह अब एक बलात्कार पीड़िता थी। चुपचाप अपने को काम में बिजी कर लिया था माधवी ने। कुछ समय बीता तो माँ ने तरुण से माधवी के बारे में पूछा। आजकल तू माधवी की बात नहीं करता। तुम लोगों ने शादी की तारीख फाइनल की या नहीं? कैसी बातें करती हो माँ? अब क्या मैं उसके साथ शादी करूँगा? मेरा मतलब है कि उसका बलात्कार हो चुका है। बलात्कार पीड़िता से कहीं कोई शादी भी करता है भला? मैं समाज से कुछ अलग तो नहीं? माँ के चेहरे पर कई रंग आने जाने लगे। उनकी आंखों में कई सवाल उमड़ आए थे। लगता है मेरी परवरिश में ही कुछ कमी रह गई। मन ही मन बुदबुदा उठी थी माँ। उनकी आंखों की कोर नम हो चली थी, जिसे उन्होंने तरुण से बड़ी सफाई से छिपा लिया और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गईं। बलात्कार किसी के भी साथ हो सकता है, मेरे साथ, आलिया के साथ। तो क्या तब भी तरुण उसे ऐसे ही त्याग देगा जैसे उसने माधवी को छोड़ दिया है? हाँ, एक पुरुष ही तो है वह, जो हमेशा ही दूध का धुला होता है। कई तरह के सवाल माँ के जेहन में उमड़ आए और कुछ कसैली यादें उसके मन को खट्टा करने लगीं। 5 साल पहले की ही तो बात है। उन दिनों तरुण ट्रेनिंग के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। आलिया को अचानक बुखार आ गया था। डॉक्टर को दिखाकर दवा तो ले आई थी मिसेज मेहता, पर आज सुबह से फिर बुखार तेज हो गया था। डॉक्टर से फ़ोन पर उन्होंने संपर्क किया तो उसने एक दूसरी टैबलेट का नाम बताते हुए कहा कि यह टैबलेट आसपास के मेडिकल स्टोर से लेकर खिला दीजिए, उसे आराम मिल जाएगा। वे नुक्कड़ वाले मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने ही तो गई थीं कि पीछे से किसी ने आलिया के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया था। आलिया ने अनमने मन से दरवाज़ा खोला तो सामने बगल में रहने वाले 55 साल के अंकल थे। अंकल को यह पता था कि आलिया घर में अकेली है और इसी का लाभ उसने उठाया। बुखार में तप रही आलिया का बलात्कार कर दिया। जब वे घर पहुँचीं तो आलिया फर्श पर पड़ी हुई थी। बड़ी मुश्किल से ही अपने ऊपर हुए अत्याचार को कह पाई थी आलिया। उन्होंने उसे सीने से लगा लिया और वे दोनों सुबकती रहीं। पूरे 3 दिन तक फ्लैट का दरवाज़ा तक नहीं खुला। बदनामी के डर से पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई, तरुण से भी नहीं बताया और आनन फानन दूसरा फ्लैट तलाश कर लिया था और बगैर तरुण के आने का इंतज़ार किए ही फ्लैट बदल भी लिया था। इस राज को अपने सीने में हमेशा के लिए दफन कर दिया था मिसेज मेहता ने। पर आज तरुण की बातें सुनकर उनके घाव फिर से हरे हो गए थे और दर्द भी उभर आया था। पर वे चुप नहीं रहेंगी।
उन्होंने आंसू पोंछे और तरुण के सामने जाकर खड़ी हो गईं। अगर माधवी का रेप हो गया तो क्या वह झूठी हो गई? क्या वह अब माधवी नहीं रही? माँ तेज सांसें ले रही थीं। हाँ माँ, भला मैं अपने आप को ही किसी की झूठन क्यों खिलाऊं? लापरवाही दिखा रहा था तरुण। पर भला इसमें माधवी का क्या दोष है? हो सकता है माँ, पर ये सब बातें फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं। मैं जानबूझकर तो मक्खी नहीं निगल सकता ना। पर दोष तो उन लोगों का है जो इस घृणित कृत्य के लिए जिम्मेदार हैं, न कि माधवी का। माँ और तरुण में बहस जारी थी। माँ लगातार तरुण को समझाने की कोशिश कर रही थीं, पर तरुण की अपनी ही दलीलें थीं। काफ़ी देर बाद भी जब तरुण टस्से-मस न हुआ, तब माँ ने उसे वह राज बताना जरूरी समझ लिया था जो अभी तक उससे छिपाए रखा था। और अगर किसी ने तेरी बहन आलिया का बलात्कार किया हो तो क्या तब भी तेरी बातों में ऐसी ही कड़वाहट रहेगी? क्या मतलब है आपका माँ? मतलब साफ है, आलिया का रेप हमारे फ्लैट के पड़ोस में रहने वाले उस 55 साल के बूढ़े ने किया, और तब से आलिया किसी के साथ सहज नहीं हो पाती और गुमसुम रहती है। तुम्हें समझ नहीं आता वह इतनी चुप क्यों रहती है? अब क्या इसमें आलिया का दोष था? क्या हम आलिया को सिर्फ इस बात के लिए छोड़ दें कि वह किसी पुरुष की बहसी मानसिकता का शिकार हो गई? माँ लगातार बोले जा रही थीं और तरुण सुनता जा रहा था। इस समय वे सिर्फ तरुण की माँ नहीं थीं, बल्कि उन तमाम औरतों का प्रतिनिधित्व कर रही थीं जो बलात्कार का शिकार होती हैं। तरुण कोने में खड़ी आलिया की तरफ बढ़ा। आलिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। तरुण को आता देख वह झट से अपने कमरे में घुस गई और भड़ाक से दरवाज़ा बंद कर लिया। तरुण कभी रोती हुई माँ की तरफ देखता तो कभी आलिया के कमरे के बंद दरवाजे की तरफ। उसके दिमाग में माधवी का चेहरा घूमने लगा था। अगले दिन शाम को बैंक से तरुण का फ़ोन आया। माँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। आज मैं और माधवी मैरिज प्लानर के पास जा रहे हैं अपनी शादी की तैयारी के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।